आजकल के बदलते लाइफस्टाइल में टूटते झड़ते बालों की समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। बालों को इतना ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या बढ़ती जा रही है कि लोग गंजेपन की तरफ जा रहे हैं और इसी समस्या से परेशान होकर के लोग तरह-तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तरह-तरह की ऑयल लगाते हैं, तरह-तरह के शैम्पू लगाते हैं। हज़ारों रुपए इन सारे प्रोडक्ट में खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। उनके बाल हेयर फॉल की समस्या बिल्कुल भी कम नहीं होती है। साथ ही साथ तरह-तरह के शैम्पू, तरह-तरह की डाई, तरह-तरह के कलर, तरह-तरह की दवाइयाँ खाने से उन्हें और भी कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। जैसे कि बाल असमय सफ़ेद होने लगते हैं, थायराइड की समस्या बढ़ जाती है और भी कई तरह की बीमारियों को उन्हें शिकार होना पड़ता है। लेकिन आज हम आपके लिए दादी माँ के नुस्खे में से एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं, जिसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके टूटते झड़ते बाल पूरी तरह से रुक जाएंगे। जिन लोगों के बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, वह बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और बालों में एक अलग ही शाइन देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए आंवला, साथ ही साथ मैंने ली है छोटी हरण और हमने लिया है ये एक फल है जिसे तुमका कहते हैं। ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके फल भी आते हैं और इसकी छाल भी आती है। तो मैंने लिया है आंवला, साथ ही साथ मैंने ली है छोटी वाली हरण। छोटी हरण आपने सुना होगा कि पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन पेट के साथ-साथ ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बस तीसरा फल जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है तुमका। ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सारी चीज़ों को हमें बराबर मात्रा में ले लेना है। जितना आपने आंवला लिया है उतनी ही आपको छोटी या बड़ी हरण जो भी आपको मिल जाए वो ले लेनी है। और जो तीसरा फल है वो तुमका है, इसको भी आपको ले लेना है। अब आपको ले लेना है कैस्टर ऑयल और आपको गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देनी है और इसमें ये सारा ऑयल आपको डाल देना है। आपको बस ऑयल डालने के बाद गैस ऑन कर देनी है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे लोहे की कढ़ाई में ही भूनना है और किसी कढ़ाई में आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब हम इसे भूनेंगे ना तो इसमें आयरन के भी गुण आ जाएंगे, जो हमारे बालों को और भी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ बनाएंगे। तो एक-एक करके हमने सारी चीज़ों को इस कैस्टर ऑयल में डाल दिया है। तो आपने देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा कैस्टर ऑयल इसमें नहीं डाला है। मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच ही इसमें कैस्टर ऑयल डाला है और उसी में हम अपनी सारी चीज़ों को हल्की आँच पर भूनेंगे। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कैस्टर ऑयल को गर्म नहीं करना था, इसलिए मैंने आधा कैस्टर ऑयल ही अभी इसमें डाला है और इसमें हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और बस ध्यान रहे कि गैस का फ्लो आपको एकदम धीमा रखना है। गैस आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है और धीमी आंच पे ही आपको लगभग इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए। और जैसे-जैसे ये भुनेंगे तो इसके जो गुण हैं, जो तत्व हैं, वो हमारे ऑयल में आ जाएँगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना कम ऑयल क्यों डाला है? क्योंकि जो ऑयल हम इसे भूनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर हम ज़्यादा डालते तो सारा ही ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके नेचुरल गुण खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा ही ऑयल डाला है और इसी ऑयल में हम और दूसरे ऑयल मिक्स करेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बनाकर तैयार करेंगे। ये तुम बना तो के दोगे? देखिए मैंने हैं? इनको ये लगभग बड़े 2 शेर से मिनट के लिए मेरा भून कुकर लिया है चढ़वा के और उसके टेढ़ा बाद होता मैंने है। ले ली है सिकाकाई। सिकाकाई आपको लास्ट में ही डालनी है। सिकाकाई हमारे बालों को नेचुरल तरीके से स्मार्ट करो। ब्लैक करने के काम आती है। सिकाकाई हमारे बालों को मजबूती कैसा प्रदान कैसा करती है, हमारे बालों में शाइन लाती है और हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से रोकती है। तो बस लास्ट में आपको सिकाकाई डाल लेनी है और वापस से लगभग आपको इसे 1 मिनट के लिए और इसी तरह से भून लेना है और ये भूनते-भूनते धीरे-धीरे करके एक खुशबू छोड़ने लगेंगे। तो बस इसी स्टेज पे आपको गैस को ऑफ कर देना है और बस अब आपको इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है।
और सुबह आपको इसमें जो भी चीज़ें थी उन्हें निकाल कर के अलग कर लेना है और जो ऑयल इसमें बचा हुआ है उसे आपको ऐसे ही कढ़ाई में ही रखना है। अब रात भर जब ये चीज़ें इस ऑयल में पड़ी रहीं तो इसमें जो भी तत्व हैं वो हमारे ऑयल में वापस से आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये ऑयल है इसी में आपको डालने हैं कनेर के पत्ते, क्योंकि कनेर के पत्ते हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कनेर के पत्ते हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं और हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से रोकते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें सबसे पहले डाली है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों को मजबूती प्रदान करती है, हमारे बालों में शाइन लाने का काम करती है और हमारे बाल ग्रो करने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। मेथी दाना डालने के बाद हमने इसमें डाली है एक दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही साथ हमने डाला है एक फूल चक्र। ये दोनों चीज़ें हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाती हैं, साथ ही साथ हमारे बालों को परमानेंट काला रखने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमें लगभग 1 मिनट तक बेक करना है, जब तक कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से एकदम से काली ना पड़ जाएँ। और अब हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कलौंजी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करने में सहायक है और ये हमारे बालों को असमय सफ़ेद होने से भी रोकने का काम करती है। तो मैंने 1 चम्मच इसमें कलौंजी डाली है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाले हैं काले तिल। काले तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारे बालों को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। साथ ही साथ हमने इसमें डाली है 3 से 4 लौंग। लौंग हमारे बालों को नेचुरल तरीके से ग्रो करने में सहायक है, साथ ही साथ ये इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है, तो ये हमारी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है। अब लास्ट में हमने इसमें डाल दिए हैं कनेर के पत्ते। तो कनेर के पत्ते मैंने लगभग 50 ग्राम ले लिए थे और इसे धो करके छाया में हमने सुखा लिया था और उसके बाद हमने इस ऑयल में इसको डाल देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे धीमी आंच पे ही पकाना है। अब हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है मोरिंगा का पाउडर, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। आप चाहें तो इसे किसी पंसारी के यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर ताज़ा फ्रेश पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मोरिंगा का पाउडर ऑनलाइन स्टोर से मंगाया था और उसे मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। मोरिंगा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, साथ ही साथ उसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस हमने इसको डाल करके लगभग 2 मिनट के लिए और इसको धीमी आंच पे पका लिया है और उसके बाद हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो हमने चीज़ें डाली थी उनके सारे तत्व हमारे इस ऑयल में आ जाएं। और अब ये ऑयल हल्का सा ठंडा हो गया है, तो बस एक कपड़ा लगा के हम इसको इस तरह से छान लेंगे, ताकि जो हमारा ऑयल निकले वो एकदम से साफ़ निकले। अगर हम इसे छन्नी से छानेंगे ना, तो जो हमने मोरिंगा का पाउडर वगैरह डाला था ना, उसके रेशे हमारे ऑयल में आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा यहाँ पर लगा लिया है, जिससे हमारा ऑयल अच्छे से निकल आए। तो बस हमने कपड़े में सारी सामग्री को डाल करके इसे अच्छे से छान लेना है और अब हमारा ये ऑयल निकल करके रेडी हो गया है। तो मैंने ज़्यादा तेल इसलिए इसमें नहीं डाला है कि अगर हम इसमें ज़्यादा तेल डाल करके सारी सामग्री को पकाते तो ये ऑयल पकने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और फिर हमें बालों में लगाने में इसमें प्रॉब्लम भी आती है। इसलिए मैंने थोड़े से ही ऑयल में इस सारी सामग्री को पकाया है और उसके बाद अब हम इसमें और ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें डाला है 5 से 6 चम्मच शीशम का ऑयल। शीशम का ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ मैंने डाला है आंवले का 2 टेबल स्पून ऑयल और नारियल ऑयल मैंने डाला है 4 टेबल स्पून। अब आपको जितना भी ऑयल बनाना है उतना आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही ऑयल आपको बनाकर दिखाया है, क्योंकि मेरे पास पहले से ये ऑयल बना हुआ रखा है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसमें
थोड़ा सा ही ऑयल बना करके दिखाती हूँ। अब आप इसे किसी भी शीशी में स्टोर करके रख सकते हैं और आराम से आप इसे लगा सकते हैं। और बस आपको अपने बालों में इसे धीरे-धीरे से उँगलियों की सहायता से लगाना है और धीरे-धीरे से मसाज करनी है, ताकि आपके बालों की जड़ों में अंदर तक ये ऑयल एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो आपको जिस दिन सर्द होना है, उसी नाइट में आपको इस ऑयल को अपने बालों में लगाना है और लगाने के बाद आपको इसे धीरे-धीरे हाथों से मसाज करनी है। अगर आप इस ऑयल को लगातार 1 महीने तक लगा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बाल पूरी तरह से काले हो जाएँगे और आपके हेयर फॉल की समस्या भी पूरी तरह से रुक जाएगी। अब मैं आपको एक बार इसे लगा के भी दिखा देती हूँ। तो बस आपको ये ऑयल ले लेना है और बस इसे थोड़ा-सा उँगलियों में इस तरह से लेना है और धीरे-धीरे से स्कैल्प में मसाज करनी है। इस तरह से अगर आप इसे लगाएँगे, तो आप देखेंगे सिर्फ़ 8 से 10 दिन में ही आपकी हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह से रुक जाएगी और जो बाल आपके व्हाइट हो रहे हैं, वह भी धीरे-धीरे से ब्लैक होने लगेंगे। तो मैं अक्सर ही इस ऑयल को बनाती रहती हूँ कि मेरे कई कस्टमर हैं जिन्हें इस ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप चाहें तो घर पर इस ऑयल को बना सकते हैं और अगर आप बना नहीं सकते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे ये परचेज़ कर सकते हैं। ये ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिर्फ़ 10 से 15 दिनों में ही आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएँगे। तो अगर आपको मुझसे ये ऑयल लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको इस ऑयल को परचेज़ करने की लिंक दे दूँगी। आप आराम से इसको घर बैठे मँगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आप बार-बार इसे